नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज की जिस वीडियो में मैंने जून 6 यानी कि मंगलवार आज के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के डेटा पर और ऑप्शन चेन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बनाया, तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और क्या किया आज सब पार्टिसिपेंट्स ने। तो आज एफआईआईज ने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। 3 दिन से वो बायर थे, आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और साथ में थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। फ्रेश लॉन्ग भी नहीं है, फ्रेश शॉर्ट भी नहीं है उनका, बट फिगर उस कारण से क्योंकि लॉन्ग अनवाइंडिंग का फिगर ज्यादा है, नेट शॉर्ट में आ गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज शॉर्ट कवरिंग किया है। प्रॉप डेस्क ने आज फिर से शॉर्ट ऐड किए, तो अब उन्होंने अपना शॉर्ट को जो नेट शॉर्ट था डबल कर दिया है इधर उनका। क्लाइंट्स जो 2 दिन से फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर पर थोड़ा शॉर्ट थे, आज उन्होंने फ्रेश लॉन्ग किया है। और अब सबसे हाईएस्ट नेट लॉन्ग फ्रेश वो हो गए हैं मार्केट में, जबकि एफआईआई नेट शॉर्ट में हाईएस्ट साइड में चले गए हैं ओवरऑल इस समय। आज एफआईआई डेटा थोड़ा बेरिश है ओवरऑल। ऑप्शंस अगर हम देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस में अनवाइंडिंग किया है आज एफआईआईज ने, प्रैक्टिकली सबने आज अनवाइंडिंग किया है। बट एफआईआई की जो अनवाइंडिंग हुई है वो थोड़ी पुट साइड बायस में हुई है, क्योंकि कॉल्स ज्यादा अनवाइंड हुए हैं। यहाँ 2 लाख कॉल लॉन्ग अनवाइंड है, 133 शॉर्ट कवरिंग है, बट उस हिसाब से पुट इतने अनवाइंड नहीं हुए हैं। नप और इधर भी वही सीन है। तो ये जो नेट पोजीशन है अब थोड़ा सा स्लाइड बायस बेरिश की तरफ गया है उनका। बहुत मार्जिनली ज्यादा है बट है उनका। अब थोड़ा सा एफआईआई का आज टोन वो दिखा है मार्केट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और थोड़ा पुट खरीदा है आज इधर आके, क्योंकि यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है उन्होंने। प्रॉप डेस्क ने आज सबकी तरह अनवाइंडिंग किया, बट वो अब बुलिश हो गए, उनका नेट लॉन्ग हो गया है कॉल और नेट शॉर्ट हो गया। बट ये फिगर इतना लो है कंपैरेटिवली दोनों एंड में, कि हम बोल सकते हैं कि इन्होंने स्प्रेड्स बना रखे हैं दोनों साइड पर। दोनों साइड का डायरेक्शन स्प्रेड बना हुआ है। जिस साइड मार्केट डायरेक्शन देगा वो उस साइड से फिर अपना पोजीशन एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि पॉलिसी थर्सडे को है। पॉलिसी को माइंड में रखते हुए एक्सपोजर को उन्होंने नेट न्यूट्रल टाइप बना दिया है इधर। क्लाइंट्स का भी मोर और लेस नेट न्यूट्रली बोलूंगा, बिकॉज नेट शॉर्ट दोनों में काफी बड़ा है, 3,17,000 3,33,000। बट ये भी वही कह रहा है कि यहाँ पर भी क्लाइंट्स में डिवाइडेड आउट है। काफी लोग फुल स्प्रेड में है, काफी पुट स्प्रेड में इधर आ चुके हैं मार्केट में। तो दोनों साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक डायरेक्शन का डिमांड खोज रहे हैं सब सब इस समय, क्योंकि नहीं तो नॉर्मली ट्यूसडे क्लोजिंग को हमें हैवी राइटिंग दिखता है। एक साइड आइदर प्रोस बुलिश होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं बुलिश, या वाइस वर्सा होता है, दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट टकरार होता है। बट आज दोनों ने एकदम नेट न्यूट्रल जैसा सीन बना के रखा है कि हम डायरेक्शन की ओर चलेंगे और फिर हमें कल पता चलेगा कौन बुलिश गया कौन बेरिश गया। बट फिलहाल इसको ये थोड़ा सा बुलिश बायस है, नो डाउट। प्रॉप डेस्क का जिस तरीके का उनका प्लस फिगर आया है, बट वो पॉसिबल है कि वो पुराना माल है क्या जो भी है उनका। बट ओवरऑल फिगर्स आर वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो दोनों डायरेक्शन की खोज में है कल से, और मार्केट ऐसे भी डायरेक्शन लेस मोड में चला गया है। और एक जो स्मॉल डिफरेंस मुझे लग रही है कि क्लाइंट्स जो है वो शॉर्ट करके बैठे हैं दोनों साइड को, कि दोनों साइड का स्क्वीज ये नॉन डायरेक्शन चलेगा। प्रॉप डेस्क जो है वो डायरेक्शन खोज रहा है कल, कि कल एक बड़ा डायरेक्शन डे हो सकता है, क्योंकि बहुत लो नेट फिगर आया है उनका यहाँ से निकल। एक वही डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में आज ऑलमोस्ट नेक टू नेक बैटल एफआईएस का लॉन्ग और शॉर्ट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग किया है स्टॉक्स आज ज्यादा। प्रॉप डेस्क का भी वही एफआईआई की तरह नेक टू नेक, और क्लाइंट्स का भी आज नेक टू नेक है। बहुत ज्यादा वो फिगर डेविएशन नहीं हुआ है किसी का भी आज स्टॉक फ्यूचर में, क्योंकि पर अगेन थर्सडे आरबीआई पॉलिसी है।
कोई बड़ा पोजीशन आज फ्यूचर में नहीं बनाना चाह रहा था, ऐसे लग रहा था मार्केट। स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एफआईआईज ने काफी पुट शॉर्ट किए हैं लॉन्ग्स के सामने में। यहाँ पर वो एक थोड़ा सा बुलिश स्टैंड बोल सकते हैं हम कि यस ये थोड़ा सा निकल के आ रहा है बुलिश उनके तरफ से। डोमेस्टिक प्रॉप डेस्क ने ऑलमोस्ट सेम है। क्लाइंट्स ने थोड़ा पुट्स खरीदा है, थोड़ा बेरिश टोन दिखाया है इधर पर। प्रॉप डेस्क ने कॉल्स 1:2 किया है आज, 1:2 करके स्प्रेड बनाया है। जो कॉल्स भी खरीद रहे हैं उसमें इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक बुलिश नहीं है, थोड़ा सा कॉशन के संग 1:2 ट्रेड किया है। जबकि प्रॉप क्लाइंट्स ने एक्सट्रीम बुलिश टोन लिया है इधर स्टॉक्स में। पुट्स हाफ है कॉल लॉन्ग के सामने आज। तो ये थोड़ा सा क्लाइंट्स में अगेन डिवाइडेड हाउस पुट्स भी ले रहे हैं करंट, वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि इतने क्लाइंट्स है इतने स्टॉक्स है, स्प्रेड हो गया है वो पूरा उस एंगल से। तो ओवरऑल जो आज का डेटा निकल के आ रहा है, आज स्पेसिफिकली देखने जाए तो एफआईआई ने स्लाइटली बेरिश टोन लिया है 3-4 दिन बाद। प्रॉप डेस्क डायरेक्शन खोज रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस में कल से, क्योंकि उस हिसाब से उनका एक्सपोजर बन गया है। क्लाइंट्स दोनों साइड का स्क्वीज बना के बैठे हैं बड़े क्वांटिटी में इधर में, और वो देख रहे हैं कि ऐसा ही चलेगा जैसा मंडे और ट्यूसडे हुआ था मार्केट। एक नजर जो फ्यूचर्स में लास्ट 5 दिन के सब टॉप 5 स्टॉक जिनका ओआई सबसे ज्यादा इम्पैक्ट चेंज हुआ है, तो ये लॉन्ग बिल्डअप के, ये शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट कवरिंग, और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग के हैं। आप इन स्टॉक्स को चेक कर सकते हो, बट खाली इस डेटा पर ट्रेड डायरेक्शन मत लीजिएगा, पहले अपना स्टडी कर लीजिएगा चार्ट्स को और डेटा को, और उस हिसाब से डायरेक्शन खोज सकते हैं। आज पीसीआर स्लाइटली लो आया 0.028, कल के हिसाब से 1.368 पर है। ये हमें देखना है कि ये अभी अगर शार्प ड्रॉप आता है इसमें कल, तो हम बोल सकते हैं कि हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। नहीं तो फिर देखते हैं ये कैसे कंटिन्यू करता है यहाँ से और आगे। अब देखते हैं एक नजर ऑप्शन चेन में कि ऑप्शन चेन आज का क्या बताता है। तो आज का जो ये ऑप्शन डेटा निकल के आया है, जो मैंने कल भी बताया था कि कल के गैप अप के बाद भी 18,600 के राइटर्स नहीं हट रहे थे, मतलब कुछ तो उस बात है कि वो उनको इतना कॉन्फिडेंस है। और आज भी जो लास्ट 1 आवर की स्पाइक आई है उसके बाद भी हमारे 18,600 के राइटर अभी भी वहीं खड़े हैं 1,04,000। इनफैक्ट आज जो मार्केट नीचे एक बार 18,530 तक गया था, और उसके बाद रिकवरी के बाद भी 18,500 में हमने लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखा है पुट साइड में। तो ये एक और बेरिश सिग्नल है कि 18,500 के जो राइटर है वो अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कल आप इधर ध्यान देख सकते हैं कि अगर निफ्टी 18,550 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है, तो एक नजर इधर लगाइएगा। अगर 18,500 के पुट राइटर आज आज की तरह कल भी अगर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, तो मतलब वो लेवल डेंजर में चला जा सकता है। थर्सडे को आरबीआई पॉलिसी है, पर अगर हमें उधर एडिशन दिखता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 18,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है फिर इधर हमें एडिशन दिखेगा, उसके नीचे ही प्रेशर आएगा। अपसाइड अगर हम देखें तो कुछ अनवाइंडिंग नहीं हुई है, कॉल्स एडिशन ही है सब जगह। 18,700 पर भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है 18,600 वाला, ये बहुत बड़ा वॉल है। उसके बाद एडिशन हमें दिख रहा है 18,750 और 800 पर। 700 पर ऑलरेडी है, पर इतना आज एडिशन नहीं हुआ। तो ये जो बायर और सेलर है, ये 9 रुपीज की ट्रेड जो हो रही है, ये कुछ स्प्रेड बन रहा है जिसको हेज किया जा रहा है उस तरीके से, इस एंगल से। 18,600 बहुत क्रूशल है। अगर कल इसमें हमें शॉर्ट कवरिंग दिखे तो आप समझिए 18,700 प्लस मार्केट टान देगा, क्योंकि ये 650 का इतना हुआ स्ट्रांग नहीं है फिलहाल। ये लेवल ज्यादा है और 18,800 तक का भी टेस्ट कर सकता है, बट यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग दिखनी चाहिए जो 2 दिन में बिल्कुल नहीं हुई है। ये एक बहुत क्रूशल फैक्टर रहेगा कल के मार्केट से। और अगर हम इधर साइड में देखें तो यहाँ पर थोड़ा पैनिक का 18,700 पर गुड कवरिंग हुआ है, नीचे में 18,500 पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग है
इस साइड में हमारे सामने। और पुट में हैवी राइटिंग 200 पर है, वो मीनिंगलेस, ये कोई हेज ट्रेड है 2 रुपीज वाला। और यहाँ पर भी है 18,400, ये भी कोई हेज है 4 रुपया वाला। जो हुआ है ट्रेड इधर में, कोई ऊपर में कोई शॉर्ट है और नीचे से लॉन्ग कर दिया गया है किसी ने मार्जिन एडजस्टमेंट के लिए, बट कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उधर। तो पर मेन चीज ये है, इधर ध्यान देना है हमें कि ये क्या कर रहा है 18,500 इस साइड में। एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी पर, और वो क्या हमें बताता है कि वहां क्या एक्टिविटी हो रही है। जुलाई 7 के बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी, आज नोटिफिकेशन आ गया उसका। तो ये इम्पैक्ट आगे जाके हमें और मार्केट का एक रुख चेंज करेगा कैसा, वो हम देखेंगे जुलाई सेटलमेंट्स में जाके। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो एडिशन हुई है 44,100 पर, काफी एडिशन है। जबकि आज मार्केट मोर और लेस पूरा दिन 44,000 के पास ही रहा था, बट 44,100 पर आके एडिशन हुई है, जो एक बुलिश साइन है। 44,200 पर भी एडिशन हुई है। इस साइड 44,200 कॉल में इतना एडिशन नहीं है, विच इज गुड। 44,000 के कॉल राइटर में कवरिंग हुई है, और बिकॉज मार्केट 2 दिन से उसी लेवल में था, तो ये एक और बुलिश सिग्नल है बैंक निफ्टी के एंगल से। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ओआई डेटा के हिसाब से थोड़ा बुलिश सिग्नल दे रहा है, निफ्टी उतनी बुलिश सिग्नल नहीं दे रही इस समय। 44,200 में एडिशन, 44,400 पर बहुत ज्यादा एडिशन है 5,000 का इसमें। तो यहाँ पर बहुत अगेन कन्विंसिंग नहीं है। 44,600 बहुत ज्यादा हुआ है एडिशन, नहीं हुआ है इधर में अभी तक। और पुट साइड में भी वही हाल है, बट ज्यादा है पुट साइड में, ज्यादा राइटिंग भी है, नॉन स्टॉप राइटिंग इस साइड में है। और जो पुट कॉल रेशियो है वो भी कोई कन्विंसिंग नहीं है दोनों साइड का, तो बैटल ऑन है। 44 100 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही प्रेशर आएगा, बिकॉज यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर 44,100 में। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। 44,300 पर भी शॉर्ट कवरिंग है, ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और डाउन साइड में ये यही एक थोड़ा सा कॉशन वाला है 44,000 का, कि यहाँ पर क्यों हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग होते हुए। तो ये लेवल को ध्यान दीजिएगा, अगर 44,000 कोई भी कारण से सस्टेन नहीं करता है बैंक निफ्टी, तो बहुत प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि नीचे में इतना हैवी ओआई नहीं है कहीं भी। इवन दो बिल्डअप है 43,900, 43,700, 200 पर, बट ओआई हैवी नहीं है। ना कि अपसाइड में, कॉल साइड में इस बार ओआई हैवी है। दोनों साइड ओआई कम है, वो नेचुरल है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है थर्सडे। बहुत लोग ओवरनाइट पोजीशंस नहीं रखना चाहेंगे थर्सडे के लिए, तो आज ही उन्होंने अनवाइंडिंग किया है। तो कल भी शायद हमें ज्यादा अनवाइंडिंग ही शायद दिखे दोनों साइड, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हो सकता है। कल के लिए जो डेटा, आज के डेटा के हिसाब से कल का जो वाइडर रेंज निकल के आया, जिसको हम बिगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए बोल सकते हैं, तो निफ्टी में आया है सपोर्ट 18,475 पर, उसके नीचे 18,325। अपसाइड रेजिस्टेंस जो आया है वो 18,725 और 18,850 पर आया है। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट निकल कर आई है वो 43,850, उसके नीचे 43,500। अपसाइड रेजिस्टेंस 44,475 और 44,800 पर निकल के आया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम में आया हो, और आप इसे जरूर लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अनुमति, और हैप्पी ट्रेडिंग सबके लिए।